अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो हमारा था ना, वो हमारे पास एरर्स के ऊपर था। हम एरर्स और अनसर्टेनिटी को एक के अंदर नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है। तो एरर्स को हमने अलहदा से डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो अनसर्टेनिटीज़ है। लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास फर्स्ट ईयर का। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे पास ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर करनी है कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो गैर यकीनियत होती है और एरर हम कहते हैं गलती को। अनसर्टेनिटी बेसिकली जो पर्पस है ना अनसर्टेनिटी का, वो होती है गैर यकीनी सूरत हाल। यानी कि ऐसी सूरत हाल जिसमें हमें यकीन ना हो कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको कहता हूँ कि सपोज डैट कि मेरे पास अभी यहाँ पे एक स्केल है, ठीक है। मैंने ये स्केल से इस मार्कर की या इस मार्कर की आप कह लेंगे मैंने लेंथ मेजर करनी है। अब जब मैं इससे लेंथ मेजर करूंगा ना, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सपोज डैट मैं कह देता हूँ जी इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर। सपोज डैट 10 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर जो 10 सेंटीमीटर है ना, वो ऐसे नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है वो 10 से थोड़ा सा आगे हो या थोड़ा सा पीछे हो। तो इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, यानी कि यकीन नहीं है हमें कि क्या इसके अंदर जो है वो 100% हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही होती, वो थोड़ा सा आगे या पीछे होने की जो है ना वो वैल्यू, उसको हम कह रहे होते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बाद इसकी टाइप्स और कॉजेज वगैरह को देखेंगे। ठीक है, चले लेक्चर जो है वो हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड, यानी कि क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड, जहां से आपको एक चीज क्लियर होती है जिसको मैंने ये जो है हाईलाइट किया, मैग्नीट्यूड। इसके अंदर हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होता है। मैं कहता हूँ जी इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर लेफ्ट साइड के ऊपर या ईस्ट की तरफ वेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी सूरत हाल है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, गैर यकीनी सूरत हाल, ठीक है। इसको अनसर्टेनिटी इसको बोला जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देन आप लोगों को मैं ये वाली डेफिनेशन करवाऊंगा, आपको जो आसान लगे आप लोगों ने वो कर लेनी है। ठीक है, द क्वांटिफिकेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट, या गलती के अंदर हमें कोई क्या है, या हमारे पास कोई गलती हो तो उसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड, या उस गलती या उसके अंदर डाउट का होना, किसी भी मेजरमेंट के अंदर हमारे पास क्या कहला रहा होता है, अनसर्टेनिटी कहला रहा होता है। समझ आई कि नहीं? अच्छा, अब उसके बाद ये वाली डेफिनेशन को हम करते हैं, तो हमारे पास द मेजर ऑफ द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, के हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हो हमारे पास जिसको हम लोग क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसकी जो रेंज है। जैसे मैं कहता हूँ जी हमारे पास यही स्केल था, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्केल को ड्रा किया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जो है वो छोटे छोटे जो हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं वो लगाए, और साथ ही मैंने ये एक पेंसिल बना दी, ठीक है। तो हमने क्या है जी कि हमने इसकी जो लेंथ है वो मेजर करनी है। अब इसकी लेंथ को जब हम लोग मेजर करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ जी ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये 10 और, या इसको 10 को थोड़ा सा और आगे करके बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। अब ये इसके दरमियान में है। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, या तो आप क्या करेंगे 9 और 10 यानी कि दो वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास सेंटर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 9 प्लस 10 करता हूँ और साथ उसके मैं 2 के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया 19, और यहाँ पे 2 आ गया, और इसको हमने क्या कर दिया 9.5 आ गया। ये हमारे पास जो है ये इसकी एवरेज आ गई। या तो हमें एक पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास, वो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम दोनों का लीस्ट काउंट देख रहे, या हमारे पास जो मीटर होता है ना, यानी कि या कोई भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट की बात करेंगे जनरल। तो अगर आप मेजरमेंट को देख रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा होता है। तो अनसर्टेनिटी क्या है, लीस्ट काउंट किसका, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होता है, उसको हम कह रहे होते हैं अनसर्टेनिटी। अब दोबारा यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं मेजर ऑफ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। अब आपको समझ आई कि पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी उसकी जो रेंज है विद इन द ट्रू वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट, जो कि ट्रू वैल्यूज मेजरमेंट की या किसी भी कैलकुलेशन की होगी, इज लाइकली टू लाई, या तो वो ठीक हो सकती है या वो गलत हो सकती है। हम उसको कह देते, या तो अब देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे ये है,
ये वाली जो पॉइंट है अब 9.5, या तो ये 9.5, इन दोनों के दरमियान में लीस्ट काउंट कितना है 1 का, सपोज कर लेते हैं 1 का है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 9.5। अब क्या 9.5 में क्योंकि लीस्ट काउंट 1 का है तो हमने यहाँ पे ये बात की 1/2 लीस्ट काउंट हमारे पास यानी कि हाफ लीस्ट काउंट होगा, तो लीस्ट काउंट 1 का हाफ क्या है 0.5, तो या तो ये प्लस माइनस 0.5 होगा, या तो ये आगे होगा यानी कि 9.5 से, या ये पीछे वाली साइड के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका जो है वो अनसर्टेनिटी हम कह रहे होते हैं। अब ये वाला जो पैरामीटर है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम इसको एक नज़र से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। वो क्यों कह सकते हैं, हमारे पास अगर देखा जाए तो डिस्पर्शन बेसिकली कहा जाता है फैलाव को, ठीक है, किसको कहा जाता है, फैलाव को। वो कहते हैं नॉन नेगेटिव पैरामीटर्स, ऐसे पैरामीटर जो नॉन नेगेटिव हो, यानी कि वो नेगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव हो, आर करेक्टराइजिंग द डिस्पर्शन, और हम उसका फैलाव देख रहे होते हैं ऑफ द वैल्यूज एट्रीब्यूटेड टू द मैयर्ड क्वांटिटी, जो हमने क्वांटिटी को मैयर किया है या तो उसका जो फैलाव है। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये एक फैलाव ही है ना, 0.5 जो है ये फैलाव किसको कहा जा रहा होता है, ये फैलाव यही होता है कि ये कितना आगे की तरफ है या पीछे की तरफ। फैलाव क्या बेसिकली होता है, डिस्पर्शन को बोला जाता है, यानी कि मैं कहता हूँ जी अब 9.5 से आगे ये वैल्यू कितनी फैली हुई है, तो ये उस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर अप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी इसके काजेज की तरफ, कि काजेज क्या है। अब लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहली बात तो ये कि उसके अंदर लिमिट्स होनी चाहिए। अब मैंने ये जो टाइप्स है ना, इसी के नीचे जो है ये 2-3 पॉइंट जो मेजर टाइप्स हैं उसी को डिस्कस किया है, और फर्दर हम दोबारा आगे गए। अब इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी, सबसे पहले तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर एसोसिएट विद द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज फाइनाइट प्रेसिजन। अब प्रेसिजन क्या है वो आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता लग जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, लिमिटेड रेजोल्यूशन ऑफ द थर्मोमीटर। अब हम कहते हैं जी उसके अंदर कोई खराबी आ गई है, वो सही से मेजर ही नहीं कर रहा, ठीक है, जिस चीज़ के लिए हमने उसको कहा है वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा, तो उसको हम कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लिमिटेशंस होती हैं मेजरमेंट की। हम फर्ज करें करना चाह रहे हैं जी मीटर्स के अंदर या उसके अंदर किलोमीटर्स के अंदर किसी चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं, वो मीटर रूल से तो नहीं ना हम कर सकते, तो ये लिमिटेशंस होती है। अब ह्यूमन एरर इन द मेजरमेंट कैलकुलेशन, अब ह्यूमन एरर भी हो सकता है सबसे पहले, वो मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक और रैंडम एरर जो है वो भी उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ह्यूमन एरर बेसिकली हमारे पास होता है कि बाज़ औक़ात हम ऐसे कर रहे होते हैं, मैं आपको कहता हूँ जी 9 + 10 जो है ये हमारे पास ह्यूमन एरर आ गया, हमने कहा जी 29, तो ये एक एरर हो सकता है, ये मेरी कैलकुलेशन के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है, इस वजह से भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद रैंडम फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जिस तरह आप फ़र्ज़ करें कि मैं अब लेंथ मेजर कर रहा हूँ किसी रॉड की और वो लोहे का है, ठीक है। अब अगर गर्मियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है, अभी तो सर्दी है, लेकिन जब गर्मियाँ हैं, ठीक है, तो अब गर्मी के अंदर वो जो लोहा है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो उसकी मेजरमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है। और इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी कि ना काफ़ी कंट्रोल, इनएडिक्वेट कहा जाता है ना काफ़ी को। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे जो है वो पूछ भी लेते हैं सर इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, इनएडिक्वेट कंट्रोल होता है ना काफ़ी कंट्रोल, जो हमारे लिए काफ़ी ना हो, जिसको हम कंट्रोल ना कर पा रहे हैं उसको कहा जाता है इनएडिक्वेट, इस वजह से भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। उसके बाद इनसफिशिएंट डाटा होता है हमारे पास और इन्फॉर्मेशन होती है। अब हमने निकालना हो किलोमीटर, हमें पता ही ना हो कि वो मीटर्स कितने होते हैं और हमारे पास प्रॉपर डाटा ही ना हो उसका, ठीक है, या हमें जिस फार्मूले से निकाल रहे हैं उसके फार्मूले का डाटा ना हो, तो हम उसको वो किस वजह से फिर ये अनसर्टेनिटी हो रही होती है इनकी वजह से, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये अनसर्टेनिटी क्या होता है और उसके काजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स की तरफ कि इसकी किस्में कौन कौन सी। अब ये इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी का आपको पता लग ही गया होगा कि ये लिमिटेशंस वाला पॉइंट, इसी को मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखा है कि ये क्या लिखा है जी, अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद द लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेम टू सेम वही वाला जो है उसी काज को मैंने आगे, क्योंकि आप लोग इसमें लिख सकते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को पता नहीं लग रहा होता कि सर हमने इसमें क्या लिखना है, ये तो मैंने उसको फर्दर जो है ये एक तरीके से इसको बताने की कोशिश की है, सच एज फाइनाइट प्रिसीजन होती है उसके अंदर, एंड रूलर, रूलर बेसिकली जो आप लोग मीटर रूल जो है आप उसको ले सकते हैं, और लिमिटेड रेजोल्यूशन ऑफ द थर्मोमीटर, या थर्मोमीटर के अंदर जो है वो आप उसको भी देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट आ सकते हैं। ये दो आपके पास एग्जांपल्स हैं।
उसके बाद जो है जी सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी आ जाता है। अब सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी क्या है? सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी के अंदर सेम टू सेम यानी द अनसर्टेनिटी फ्लॉज इन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और द प्रोसीजर सच एज द फॉल्टी कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन किसे कहा जाता है? सपोज दैट आपको कैलिब्रेशन कहा जाता है कि उससे पहले के प्रोसीजर को बोला जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ जी कि आपने जो है थर्मोमीटर है उसको आपने सबसे पहले उसकी जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लेके आना है ताकि आप लोग टेम्परेचर मेजर कर सकें। अब आप उसको करें ही ना, या जो मरकरी है वो वहीं पे ही रहे, ठीक है, जो बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं थर्मोमीटर्स के अंदर। अब तो इलेक्ट्रिक आ गए ना, अब इलेक्ट्रिक के अंदर भी वो क्या हो रहा होता है, अगर आप उसको ज़ीरो पे सेट नहीं करेंगे तो आपके पास कैलिब्रेशन तो आपने की ही नहीं, जो फिर सिस्टम के अंदर एरर आ सकता है। और द इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल, वही सेम टू सेम ये वाली जो है वो एक्सपेरिमेंटल हम इसको नहीं ले रहे होते। तो ये वाली जो है ये आपके पास 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, बाकी जो है वो आपके पास फ्लॉज़ वाला जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी कहलाएगा। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर के अंदर द अनसर्टेनिटी प्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द एक्सपेरिमेंटल सच एज द इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, ठीक है। तो यही वाला जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है? फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, सेम सेम ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हो जैसे मर्जी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या? टोटल अनसर्टेनिटी जो होती है हम उसको कह रहे होते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोबारा से देखिए, टोटल अनसर्टेनिटी जो पूरे सिस्टम के अंदर हो, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। और उसका जो यूनिट होता है वो सेम एज इट इज, जैसे मैं कहूँगा जी ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा 9.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो 9.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगा तो 9.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर लिखूंगा, तो ये सेम टू सेम यही वाला यूनिट आ जाएगा और इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं डेल्टा से। अच्छा, नेक्स्ट जो परसेंटेज है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो परसेंटेज है ना इसके अंदर भी हम लोग, क्योंकि इसके अंदर भी एब्सोल्यूट ही यूज हो रहा होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डेल्टा। और साथ ही साथ अच्छा ये क्या है? इट इज़ अ कैलकुलेट डिवाइडिंग। आप जैसे आप लोग परसेंटेज निकाल ली हो, आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आपके पास वो वैल्यू आ रही होती है, ठीक है, जो आपके फर्ज करें आपने अब निकाल लीजिए आपके मार्क्स की परसेंटेज। अब मार्क्स की परसेंटेज निकालने का आप लोगों को पता है, आपके गिवन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। तो सेम एज इट इज जब आप लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? इट इज़ अ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर रहे होते हैं और साथ के साथ आप किसके साथ? मेजर्ड वैल्यू, जो आपकी एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की होती है उसको देख रहे होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाता है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और हाँ, एक बात आपने जेहन में रखनी है कि ये जो परसेंटेज है ना, किसी के अंदर भी, अब मैं आपको कहूँ जी परसेंटेज आपने मार्क्स के निकाल ली, तो अब आपको तो पता ही नहीं है कि मार्क्स की परसेंटेज का यूनिट क्या है, तो परसेंटेज का यूनिट होता ही नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज की यूनिट नहीं होता। जिस तरह आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर और अनसर्टेनिटी के अंदर, अनसर्टेनिटी में एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपने मेजर की वो और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर डिफरेंस होता है, इसको आप लोग कह रहे होते हैं अनसर्टेनिटी। लेकिन उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय क्या? मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर की होगी, ठीक है। ये दो चीज़ों का आप लोगों ने जेहन से नहीं निकालना। उसके बाद जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, ये किसी के अंदर भी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है ना, पार्टिकुलर फ्रैक्शन, आप उसको देख रहे होते हैं। पार्टिकुलर फ्रैक्शन क्या होती है? जिस तरह पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं, आप उसको कह रहे होते हैं, और फ्रैक्शनल वैल्यू जो है उसको हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। आपके पास ये सिग्मा साइन इसको बोला जाता है, इस तरह करके जो है, ठीक है। तो आपके पास जो आपको अनसर्टेनिटीज का है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। या आप लोगों के पास एक एग्जांपल आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि सपोज करें कि आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है और मेजरिंग सिलेंडर जो है फिर आप लोग उसको फर्दर किसी फ्लास्क के अंदर डाल रहे होते हैं, तो आपके पास अनसर्टेनिटीज आएंगी। वो सर अनसर्टेनिटीज क्यों आएंगी? अब अनसर्टेनिटी इस वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा सा गिर जाए, या हो सकता है कि आपने शुरू में मेजर करने में मिस्टेक की हो। अगर आपने वो भी एक्चुअल, तो जो आपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कोई लिक्विड डाला है, अब वो पूरा ट्रांसफर तो नहीं ना होगा, क्यों? क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर की वॉल्स के अंदर वो वाला जो सोल्यूशन है वो लगा रहेगा। तो ये इतनी सी अनसर्टेनिटी जो है वो हो ही जाती होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। तो एरर्स और अनसर्टेनिटीज को जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एरर हमारे पास क्या होता है? आप लोग अगर देखा जाए तो एरर जो है वो हम कहते होते हैं गलती,
और अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास होती है गैर यकीनी सूरतें, वो गलती नहीं होती। अब देखिए आप आपको मैं कहूँ जी कि आपने जो फ्लास्क वाली जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी, आपने वो मेजरिंग सिलेंडर से एक्चुअल मेजर किया और उसको किसी फ्लास्क में उंडेल दिया। जैसे ही आपने उसके अंदर डाला, तो वो क्या हुआ, अब उसकी जो वाल्स हैं उसके ऊपर आपको नहीं पता कि वो कितना रह गया है या कितने मिलीलीटर में रह गया, तो वो आपकी गलती से सवर नहीं होगा, उसको अनसर्टेनिटीज़ बोला जाएगा। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, और इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसके अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम भी कर सकते हैं। और लेक्चर एंड करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।